स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वचन को देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसमें हम बहुत सारे एमसीक्यू के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ थ्योरी को समझते हुए वचन को कम्प्लीटली समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखिए। वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एक वचन और दूसरा क्या होता है? बहुवचन। एक वचन को समझिए, शब्द के जिस रूप से केवल एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। सिंपल है। बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। ये भी एकदम सिंपल है। आगे देखिए, क्वेश्चन करते हैं। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, जो गलत है उसे आपको बताना है। तो देखिए, बिल्ली का बहुवचन क्या होगा? बिल्लियाँ होगा, करेक्ट है। खंभा का खंभे होगा, करेक्ट है। रस्सी का रस्सियाँ होगा, ये भी करेक्ट है। लेकिन पेड़ का पेड़ों नहीं होगा, पेड़ का पेड़ ही होता है। तो यही क्या है? इनकरेक्ट है। यही क्या है? इनकरेक्ट है। पूछा ही असंगत है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, कोई नहीं। तो याद रखेंगे, चाय शब्द का प्रयोग किस में होता है? एक वचन में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे आपको बताना है। तो देखिए, आंसू का आंसुओं होगा क्या? या चिड़िया का चिड़िया, ये तो करेक्ट है। चिड़िया का चिड़िया होगा। घोड़ा का घोड़े होंगे। गली का गलियां होगा। लेकिन आंसू का आंसू नहीं होगा। आंसू हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। आंसू क्या होता है? हमेशा बहुवचन होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसलिए यही क्या असंगत है? आंसुओं नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं, ये तो बहुवचन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण यहाँ बैठे, ये तो बहुवचन है। महात्मा बुद्ध महान थे, ये भी बहुवचन हो गया। कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए, ये भी बहुवचन है। इसमें ऑप्शन सी एकमात्र ऐसा वाक्य है जो कि क्या है? एक वचन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, घरों, नदी, लताओं। तो इसमें याद रखेंगे एक वचन कौन है? नदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। देखिए, नदी एक वचन शब्द है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द पीतल, सोना, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, मिथ्या, बालू, सौंदर्य, दल, झुंड, टोली, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सदैव एक वचन में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इनमें से कोई सा भी शब्द पूछा जाए आपको तो याद रखना है ये सभी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेज, आप याद रखेंगे। जितने भी वर्ड इसमें हैं सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी को याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आगे समझते हैं। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़कों को मार रहे हैं, ये तो बहुवचन हो गया। लड़कों ने लड़कों को मारा, ये भी बहुवचन हो गया। लड़के ने लड़के को मारा, लड़के लड़के को मार रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें देखें तो एक वचन कौन सा है? ऑप्शन सी, लड़के ने लड़के को मारा। ऑप्शन सी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, ऐसा वाक्य है जो कि एक वचन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे आपको बताना है। सोना सोना, धेनु धुनुएं, छात्र का छात्रगण, आटा का आटे। तो एक बात याद रखेंगे, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, जो भी द्रव्यवाचक शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे सदैव एक वचन होते हैं, हमेशा एक वचन होते हैं, उसका बहुवचन में परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आटा का आटे नहीं होगा, यही क्या है? असंगत है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदैव जो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्दों को आपको चुनना है। होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, जनता, चर्चा, जनता। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? ऑप्शन डी, चर्चा और जनता।
चर्चा और जनता ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं, कुछ डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसे याद रखेंगे। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चर्चा, जनता, वर्षा, सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल, हर कोई, प्रत्येक आदि। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चर्चा और जनता। ये पेज बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पेज में जो भी जानकारी लिखा है इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाई किसका एक वचन है इसे आपको बताना है। मतलब कुल मिला के मिठाई का बहुवचन आपको चुनना है ऑप्शन में से। मीठे का जी नहीं, मिठाई का जी नहीं, मिठाइयाँ का तो है। अब कौन सा वाला मिठाइयाँ इसमें करेक्ट होगा उसे आपको बताना है। तो इसमें देखिए दोनों मिठाइयाँ तो सेम लिखा है, दोनों मिठाइयाँ सेम लिखा है, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि एक में कोई में बड़ा ई रहा होगा, जैसे इसमें बड़ा ई डाल दिए तो ये गलत हो जाएगा, फिर ऑप्शन डी को इसमें सही ले सकते हैं। तो याद रखेंगे मिठाइयाँ का एक वचन क्या होगा? मिठाई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, जो एक वचन शब्द है उसे आपको बताना है। प्राण, दर्शन, ऊँट, तेल। तो याद रखेंगे तेल क्या है? एक वचन शब्द है, बाकी सब बहुवचन है। प्राण, दर्शन, ऊँट ये सब क्या है? बहुवचन है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। तेल शब्द एक वचन है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जबकि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ऊँट, दाम, अक्षत। ये क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। सदैव बहुवचन प्रयुक्त होते हैं, इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से किसी भी शब्द को पूछा जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे एग्जाम में, तो सभी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। वचन नहीं होगा, अनेक वचन, बहुवचन नहीं होगा, सिंपल क्या हो जाएगा? एक वचन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, कुछ डेफिनेशन एग्जाम्पल है। देखिए शब्द में जिस रूप से किसी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गधा, घोड़ा, कलम, पुस्तक। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक या अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं, जैसे गधे, घोड़े, कलमें और पुस्तकें। तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म हैं। जो असंगत हैं, जो गलत है, उसे आपको बताना है। देखिए विद्यार्थी का विद्यार्थियों होगा क्या? गुब्बारा का गुब्बारे होगा, ये तो करेक्ट है। कलम का कलमे होगा, ये भी करेक्ट है। मेज का मेजे होगा, ये भी करेक्ट है। लेकिन विद्यार्थी का विद्यार्थियों नहीं होगा। विद्यार्थी का क्या होगा? बहुवचन। तो आप कहेंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या होगा? विद्यार्थी गण होता है। विद्यार्थी का बहुवचन क्या होता है? तो आप कहेंगे विद्यार्थी गण होता है, ना कि विद्यार्थियों। तो ऑप्शन ए असंगत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीयों, 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 भारतीयों। अब देखो भारतीयों तो होगा, लेकिन कौन सा सही लिखा है उसको आपको चुनना है। तो ती में छोटा ई नहीं आएगा, ओ तो नहीं होगा, और भारतीयों भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट है। भारतीय का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जातियाँ नहीं होगा, जातियों नहीं होगा। अब जातियाँ होगा तो कौन सा वाला होगा? सिंपल अनुस्वार वाला होगा क्या? जे नहीं। कौन सा वाला होगा? चंद्र बिंदु वाला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिथि शब्द का बहुवचन। तिथियों, तिथियाँ, तिथियाँ, तिथियों। कौन सा इसमें करेक्ट होगा? तो इसमें भी आपको वर्तनी का पता होना चाहिए। देखिए लिंग बनाने के लिए आपको वर्तनी का ज्ञान भी होना ज़रूरी है, तभी आप शुद्ध वर्तनी को चुन पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारा तिथियों लिखा गया है, तिथियाँ लिखा गया है, आप कौन सा करेक्ट है उसे आपको बताना है। तो याद रखेंगे तिथियाँ होगा और चंद्र बिंदु वाला होगा। तिथियाँ होगा और चंद्र बिंदु वाला होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तिथियों, तिथियाँ, तिथियों ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। सड़क का बहुवचन आपको बताना है। सड़क का बहुवचन आपको बताना है। सदकाओं नहीं होगा, सड़कों नहीं होगा,
सड़कें तो होगा, अब कौन सा वाला होगा उसको देखिए। अब देखिए इसमें छोटा सा डिफरेंस है, एक में अनुस्वार भी है और एक में नहीं है। देखिए इसमें अनुस्वार है के ऊपर और इसमें अनुस्वार नहीं है, तो याद रखेंगे सड़कें जब आप लिखेंगे तो उसमें अनुस्वार नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे इसमें वर्तनी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपको आंसर भी पता है तो वर्तनी भी पता होना चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे, करेक्ट आंसर को टिक कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, गुरु का बहुवचन क्या होगा। गुरु होगा, गुरुओं होगा, या गुरुएं होगा, या गुरुजन होगा। तो याद रखेंगे इसका बहुवचन क्या होगा, गुरुजन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। इन चारों में कौन बहुवचन है उसको आपको बताना है। तो देखिए नदी, नदी तो बहुवचन नहीं है, पाठक भी नहीं है, और लुटिया भी बहुवचन नहीं है। याद रखेंगे दर्शन कैसा शब्द है, तो ये सदैव बहुवचन है। ये कैसा शब्द है, सदैव बहुवचन है, और ये शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस शब्द को कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे दर्शन क्या है, सदैव बहुवचन है। उसके बाद आगे देखते हैं, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा। वस्तु का बहुवचन क्या होगा, सारी वस्तु नहीं होगा, वस्तुओं भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों भाई, यहाँ तो दिया है ना ऑप्शन सी में, देखिए क्या होगा, वस्तु का वस्तुएं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा। छाया का बहुवचन क्या होगा, छाया होगा, या छाएँ होगा, छाँव होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छाएँ नहीं होगा, छाँव भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। छाया का बहुवचन क्या होगा, छाया ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, होंठ का, सूरज का, पानी का, सोना का। तो याद रखेंगे सूरज, सोना, पानी नहीं होगा। सदैव बहुवचन कौन सा है, हमेशा बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो होंठ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा। कागज का बहुवचन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कागज होगा क्या, जी नहीं, कागजे भी नहीं होगा, कागजों भी नहीं होगा, क्या होगा, कागजात। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक का बहुवचन क्या है। एक का बहुवचन क्या है, अनेकों नहीं होगा, अनेक, एकाएक भी नहीं होगा। सही बहुवचन क्या हो जाएगा, अनेक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्यों भाई, ऑप्शन बी में तो दिया है जो कि करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा। अध्यापिका गण, जी नहीं, अध्यापिकाएं या अध्यापिकाओं। तो याद रखेंगे अध्यापिकाओं नहीं होगा, क्या होगा, अध्यापिकाएं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा, अध्यापिकाएं। उसके बाद आगे देखते हैं, बहू का बहुवचन क्या है। बहू का बहुवचन क्या है, बहुएं, बहुयों नहीं होगा, बहुओं भी नहीं होगा, बहु भी नहीं होगा। इसका करेक्ट बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बहुएं। उसके बाद आगे देखते हैं, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये पूछा गया है। स्त्रियों नहीं होगा, स्त्री भी नहीं होगा, स्त्रियाएँ भी नहीं होगा। करेक्ट बहुवचन क्या हो जाएगा, स्त्रियाँ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा, टिड्डी दल। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, चले समझते हैं आगे। प्रश्न का शब्द टिड्डी का बहुवचन क्या है, टिड्डी दल है। शेष विकल्प असंगत है। कभी कभी कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़े जाते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त शब्द जोड़े जाते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वृंद जोड़ने से क्या बनेगा, मुनि वृंद बनेगा। गण जोड़ने से क्या बनेगा, कृषक गण बनेगा। लोग जोड़ने से नेता लोग बना। वर्ग जोड़ने से छात्र वर्ग बना। ये सभी, ये चार जो एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ये चारों अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चारों को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है। कहानियाँ, कहानियाँ, कहानी नहीं होगा, कहानियों भी नहीं होगा। अब कहानियाँ तो होगा, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाता है, कौन सा होगा, ना में बड़ा ई का मात्रा आएगा या छोटा ई का, ये आपको पहचानना है। तो याद रखेंगे कहानियाँ में बड़ी ई का मात्रा नहीं आएगा, छोटी ई का मात्रा आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कहानी का बहुवचन क्या हो जाएगा? कहानियाँ। उसके बाद आगे देखते हैं, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि वर्ग होगा या कवि गण होगा या कवि जन होगा या कवि वृंद होगा? तो याद रखेंगे कवि का बहुवचन क्या होता है? कवि वृंद होते हैं। और ये अगेन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कवि का बहुवचन कवि वृंद। उसके बाद आगे देखते हैं, शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षकों नहीं होगा, शिक्षिका नहीं होगा, शिक्षिकाएं नहीं होगा, बहुवचन क्या होगा? शिक्षक गण। क्या होगा? शिक्षक गण। याद रखेंगे, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आप तो अब टीचर बनने वाले हैं, तो आपको तो शिक्षक का बहुवचन क्या होगा पता ही होना चाहिए। क्या होगा? शिक्षक गण। उसके बाद आगे देखते हैं, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठक शब्द का बहुवचन क्या है? पाठक गण, पाठक लोग नहीं होगा, पाठक जने भी नहीं होगा, पाठक समूह भी नहीं होगा। क्या होगा? पाठक गण। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? प्रति का बहुवचन आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा? प्रति नहीं होगा, प्रति वर्ग भी नहीं होगा, प्रति जन भी नहीं होगा। क्या होगा? प्रतियाँ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गायिका शब्द का बहुवचन है। गायक जे नहीं, गायिकाएँ, गायिकाएँ, गायिकाओं नहीं होगा, अब गायिकाएँ होगा। अब सही वर्तनी कौन सा होगा ये आपको पहचानना है। तो गायिकाएँ, बड़ी ई नहीं आएगी इसमें, तो ये कट गया। कौन सा आएगा? छोटी ई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायिका का बहुवचन क्या हो जाएगा? गायिकाएँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? कौन सा अनुचित रूप है जो बहुवचन का सही रूप नहीं है, जो बहुवचन नहीं हो सकता, उसको आपको बताना है। जो गलत है उसे आपको बताना है। तो देखिए, रीतियाँ, विधियाँ, ये तो करेक्ट है। विधि का विधियाँ होता है। नीतियाँ, ये भी करेक्ट है। नीति का नीतियाँ होता है। रीति का रीतियाँ तो होता है, लेकिन एक रीतियाँ इसमें सही लिखा है, एक रीतियाँ गलत लिखा है। अब यहाँ पे इस्तेमाल किसका करेंगे आप? वर्तनी का। आपको यहाँ पे वर्तनी भी पता होना चाहिए। रीतिया का वर्तनी आपको पता है तो आप ये बता पाएंगे कि कौन सा रीतिया सही लिखा है। तो आप कहेंगे रीतिया में बड़ी ई की मात्रा आता है, किसमें? रा में। तो बड़ी ई का मात्रा किसमें है? डी में है। तो ये भी करेक्ट है, मतलब ये बहुवचन का सही रूप है। हमें अनुचित पूछा गया है, तो ये वाला रीतियाँ अनुचित है, ये वाला रीतियाँ गलत हैं और पूछा ही गलत है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं, समिति शब्द का बहुवचन है। समिति का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए, समितियों नहीं होगा, समितियाँ। अब समितियाँ, समितियाँ, अब इतना सारा समितियाँ लिखा है। अब यहाँ पे इस्तेमाल आता है किसका? फिर वर्तनी का। अब आपको यहाँ पे समितियाँ का वर्तनी पता होना चाहिए। तो देखिए, समितियाँ में म में बड़ी ई का मात्रा नहीं आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो त में भी बड़ी ई का मात्रा नहीं आएगा। मतलब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट लिखा है। मतलब समिति का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन बी, समितियाँ। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? लिपि का बहुवचन कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, लिपि, लिपियाँ, लिपियाँ, अब लिपियाँ। अब यहाँ पे भी बहुत सारा लिपियाँ लिखा गया है, लिपि तो नहीं होगा। अब लिपियाँ होगा तो कौन सा लिपियाँ सही है उसे आपको बताना है। तो देखिए, लिपियाँ जब भी आप लिखेंगे तो बड़ा ई का मात्रा ला में नहीं आएगा और प में भी बड़ा ई का मात्रा नहीं आएगा। बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट लिखा है। लिपि का बहुवचन क्या होगा? लिपियाँ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्प में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? प्रजा का बहुवचन आपको बताना है। प्रजा का बहुवचन आपको बताना है। तो प्रजा लोग नहीं होगा, प्रजा जन नहीं होगा, प्रजा वर्ग नहीं होगा। प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रजा होगा। प्रजा का बहुवचन प्रजा ही होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? मतलब यहाँ पे आपको रचनाएं का एक वचन बताना है। तो ये तो सो सिंपल है। रचनाएं किसका बहुवचन है? रचना का।
ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी रचयिता, रचनाओं और रचनाएं ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्थापन नहीं होगा, संस्थाओं नहीं होगा। अब संस्थाएं तो होगा, कौन सा संस्थाएं सही हैं उसे आपको बताना है। तो चंद्रबिंदु वाला ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। 4 शब्द आपको दिया गया है, कौन सा बहुवचन है उसे आपको बताना है। गौ बहुवचन नहीं है, लेखक बहुवचन नहीं है, अनुज भी बहुवचन नहीं है, गुरुजन क्या है? बहुवचन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको याद रखना है। कुछ पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग संज्ञाओं का रूप प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि शब्द जोड़कर बनाया जाता है। ये पेज में जितने भी शब्द है ये सभी को आप याद रखेंगे, सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इधर एक वचन दिया गया है और इधर उसका बहुवचन रूप दिया गया है। जैसे गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरुजन होगा। पाठक का पाठकगण होगा। आपका आप लोग होगा। सुधी का सुधीजन होगा। कवि का कविवृंद होगा और देव का देवगण होगा। सभी बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी को आप याद रखेंगे, सभी को आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इस क्लास का पीडीएफ नोट, क्लास नोट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पिछले सभी क्लासेस के पीडीएफ को भी डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल ला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? नेता, भक्त, शिक्षक, देवी। तो याद रखेंगे, देवी का बहुवचन क्या होता है? देवियाँ होता है। देवी का बहुवचन क्या होता है? तो आप कहेंगे देवियाँ होता है, मतलब गण का प्रयोग करके इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता और पूछा ही नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधी में जन जोड़ेंगे, सुधी जन होगा या सुधी वृंद होगा या सुधी वर्ग होगा या सुधी गण होगा? तो आप कहेंगे सिंपल है, सुधी जन होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? कुल मिला के ये पूछा गया है आपसे, तो क्या होगा? चिड़िया होगा। अब चिड़िया कौन सा होगा? तो आप कहेंगे चंद्रबिंदु वाला होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा, जो कि चंद्रबिंदु वाला होगा। चिड़ियों, चिड़िए, चिड़ियों ये सब नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो इसमें बहुवचन का प्रयोग किस में हुआ है? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में। लड़के लड़के से कहते हैं, ये क्या है? बहुवचन है। ये वाक्य कैसा है? बहुवचन है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा? गुड़िया का बहुवचन क्या होगा? गुड़िया, गुड़िया नहीं होगा, गुड़ियों नहीं होगा, गुड़ियों भी नहीं होगा। सही बहुवचन क्या हो जाएगा? गुड़िया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चंद्रबिंदु वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर का बहुवचन क्या होगा? घर का बहुवचन क्या होगा? घर घर होगा या घरों होगा या घरे होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, घर का बहुवचन घर घर नहीं होगा, घरे भी नहीं होगा। सही बहुवचन क्या हो जाएगा? घरों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहते हैं, मुनि का बहुवचन क्या होगा? मुनि का बहुवचन आपको बताना है। मुनियों, मुनिये नहीं होगा, मुनियों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही बहुवचन क्या हो जाएगा? मुनियों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हमने देखे जो वचन से बनते हैं। वचन में एक वचन, बहुवचन, इन सभी का डेफिनेशन भी देखा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी देखे और इंपॉर्टेंट MCQ भी देखे इस क्लास में। एंड डेफिनेटली अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार रिविज़न कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए बहुवचन से, कैसा भी सवाल आ जाए, आप उसको बना पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।